आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ दो ऐसे स्मार्टफोन जिसको आप फ्लैगशिप किलर कह सकते हो। मेरे पास है Moto Edge 70 Max और दूसरी तरफ है 50,000 रुपए के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन माने जाने वाला हाँ OnePlus 15R। और अगर प्राइस के बारे में बात करें, मोटोरोला हल्का सा सस्ता मिलेगा आपको। इसके स्टार्टिंग प्राइस 55,000 रुपए से है, लेकिन ये नया फोन है तो यहाँ पे आपको बैंक ऑफर मिल जाएगा, जिसके बाद ये अराउंड 50,000 का मिल जाता है। और अपना OnePlus 15R इसकी स्टार्टिंग प्राइस 60,000 रुपीज है। लेकिन अगर आप दोनों ही फोन का सेम वेरिएंट कंपेयर करोगे, मोटोरोला के अंदर आपको दो वेरिएंट है, लेकिन OnePlus के अंदर आपको तीन वेरिएंट मिल जाएंगे। 8+256 इसका बेस मॉडल है जो हमारे पास है ऑलरेडी, और इसी की प्राइस 55,000 से स्टार्ट हो रही है। लेकिन जो सेम वेरिएंट है OnePlus वाला 12+256GB वो 60,000 मिलेगा आपको। तो प्राइस का गेम तो मोटोरोला जीत चुका है और इसको 1 पॉइंट। हाँ भाई, हम दोनों ही फोन को पूरे वीडियो में पॉइंट्स देने वाले हैं और लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सा स्मार्टफोन विनर है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, जितने भी फैन बॉयज हैं, मोटोरोला हो चाहे OnePlus, भाई पूरी वीडियो देख लो, क्योंकि पॉइंट्स मैं ब्रांड को नहीं दे रहा हूँ, मैं डिवाइसेस को दे रहा हूँ। राइट, ब्रांड तो सारे अच्छे होते हैं, हम तो प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं ना। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से। देखो, दोनों फोन के अंदर आपको सारी काम की चीजें मिल जाएंगी, मतलब कि फास्ट चार्जर 90 वॉट का फास्ट VD चार्जर आपको मिल जाएगा मोटोरोला के अंदर, लेकिन OnePlus में है 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर। और ये मोटोरोला का PD चार्जर को मैं कहता हूँ ट्रैवल चार्जर, क्योंकि ये बहुत सारे डिवाइसेस को सपोर्ट करता है और आपके लैपटॉप मैकबुक सबको फास्ट चार्ज कर देता है। भाई मैं अपना मैकबुक सुबह से चार्ज कर रहा था, देखो जो केबल लगी हुई है ना, मोटोरोला वाली ही है। लेकिन OnePlus का चार्जर PD नहीं है, तो ये ट्रैवल चार्जर नहीं है, बस आपका डिवाइस चार्ज करेगा फास्ट। बट हाँ, इसके बॉक्स के अंदर एक एक्स्ट्रा कवर मिल जाता है और एक कलर वाला कवर है, मतलब कि फोन का कलर ब्लैक है तो ब्लैक मिलेगा, ग्रीन है तो ग्रीन मिल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से कवर आपको 200-300 में मिल जाता है। अच्छा और फास्ट चार्जर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अनबॉक्सिंग में भी ज्यादा बेहतर माल मोटोरोला के अंदर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले कंपैरिजन से। देखो भाई, किसी भी स्मार्टफोन के अंदर सबसे ज्यादा उसका डिस्प्ले ही यूज होता है, और इन दोनों फोन के अंदर आपको बहुत कमाल का डिस्प्ले मिल रहा है, जिसको आप ऑलमोस्ट फ्लैगशिप कह सकते हो। लेकिन मोटोरोला वाला तो पक्का फ्लैगशिप डिस्प्ले है। ये एक 6.8 इंच क्वाड HD प्लस एक्सट्रीम एमोलेड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पैंटोन कलर सर्टिफिकेशन मिलेगा, जिसका मतलब है कि जो उसका कलर्स है बहुत हद तक नेचुरल और ट्रू टू द लाइफ कलर्स होते हैं। और ये चीज मैंने फील भी किया जब किसी फोन के डिस्प्ले में LTPO होता है, मतलब कि 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज वो शिफ्ट आराम से कर सकता है। अगर मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो 120 हर्ट्ज पे स्क्रॉल होगा, लेकिन मैंने फोन को रोक दिया तो 1 हर्ट्ज यूज हो रहा है। तो ये स्विचिंग LTPO की मदद से होती है और आपकी बैटरी का एफिशिएंसी बहुत एक्सट्रीमली बढ़ जाता है। बाकी अगर OnePlus 15R के बारे में बात करें, ये एक 6.83 इंच की 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली LTPS एमोलेड डिस्प्ले है और इसके अंदर 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन LTPS डिस्प्ले है। देखो, LTPO और LTPS के अंदर बहुत मेजर डिफरेंस होता है। OnePlus वाला LTPS फिक्स्ड रिफ्रेश रेट यूज करता है, मतलब कि अगर मैं फोन यूज कर रहा हूँ तो 120 हर्ट्ज पे चला गया। अगर मैं कुछ गेम खेलूंगा तो 165 हर्ट्ज पे जाएगा, अगर सपोर्ट करता है तो। लेकिन अगर मैं फोन को यूज नहीं कर रहा हूँ, ये 60 हर्ट्ज या 30 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज यूज करेगा, डिपेंडिंग जो फोन ने सेट किया है। तो आप समझ सकते हो, स्मूथनेस तो मिलेगी लेकिन बैटरी एफिशिएंसी उतनी नहीं मिलेगी। और तो और OnePlus 1.5 की रेजोल्यूशन लेके आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्लैरिटी में भी हल्का सा डिफरेंस फील होगा जब भी आप फोन यूज करोगे, और ये चीज भाई हमने फील किया। बहुत ज्यादा अमेजिंग डिस्प्ले है मोटोरोला की। साथ में ब्राइटनेस के बारे में बात करें, दोनों ही फोन की डिस्प्ले बहुत ब्राइट है, आप आराम से आउटडोर में यूज कर सकते हो। नॉर्मल ब्राइटनेस में OnePlus हल्का फुल्का ब्राइट आपको फील होगा ज्यादा, क्योंकि ये 1800 निट्स की HBM के साथ आता है, और मोटोरोला के अंदर 2100 निट्स की HBM है, मतलब 400 निट्स ज्यादा। लेकिन जब आप HDR कंटेंट देखोगे तो इसका पीक ब्राइटनेस 7000 निट्स चला जाता है और ये बहुत ब्राइट हो जाता है। और OnePlus का पीक ब्राइटनेस 3600 निट्स का है। और अगर वीडियो क्वालिटी एंड कलर्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पे एक छोटा सा गेम खेलते हैं आपके साथ। यहाँ पे आप फोन A देख रहे हो, फोन B देख रहे हो, हमने यहाँ पे बेजल्स को छुपा रखा है। आप डिफरेंस सोचो, फोन A अच्छा कलर निकाल रहा है या फिर फोन B अच्छा कलर निकाल रहा है, और कमेंट में बताइए। ये रहा रिजल्ट आपके सामने। यहाँ पे अगर आपने मोटोरोला को चूज किया है तो आपको नेचुरल कलर्स पसंद है, जिसके अंदर क्लियरिटी बहुत अच्छी निकल के आ रही है, और 2K रेजोल्यूशन की वजह से फोन यूज करते टाइम इसके अंदर जो टेक्स्ट आता है, जो फ्रेम्स आते हैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए, वो सब चीज बहुत क्रिस्प दिखती है। इवन OnePlus का भी डिस्प्ले बहुत कमाल का है, इसके भी कलर्स, कॉन्ट्रास्ट और डिटेल बहुत क्रिस्प निकल के आते हैं। वैसे अगर नॉर्मल टास्क की बात करूं, जैसे कि कंटेंट देखना है या फिर आपको स्क्रॉलिंग करनी है, दोनों डिस्प्ले बहुत स्मूथ रहती है। लेकिन अगर एक डिस्प्ले को चूज करना पड़े तो अगेन यहाँ पे मोटोरोला विनर है, क्योंकि भाई LTPO और 2K मेरा फेवरेट है और डिस्प्ले इसकी बहुत कमाल की सच में। अब बात करते हैं दोनों फोन के स्पीकर्स के बारे में। मैं माइक यहाँ रखूंगा, ठीक है, एक सेम पोजीशन पे। हम ट्राई करें जितना ज्यादा सही एक्सपेरिमेंट हो पाए आपको मिले। फोन A, फोन B, दूसरा गाना बजा रहा हूँ। फोन A दोबारा आ चुका है।
आपको कौन सा फोन पसंद आया आप बता सकते हो कमेंट में। फोन ए था मोटोरोला, फोन बी था OnePlus 15R। देखो मोटोरोला के अंदर जो स्पीकर है उसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है और ये बहुत ज्यादा लाउड है, प्लस क्वालिटी भी काफी अच्छी आ रही है। लेकिन अपना OnePlus 15R उतना ज्यादा लाउड नहीं है, लेकिन इसकी क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा बेहतर रहेगी। तो सिंपली स्पीकर में यहाँ पे मैच में ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझको चूज करना पड़े, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे लाउड स्पीकर ज्यादा पसंद है, क्योंकि भाई पब्लिक में कभी स्पीकर का काम पड़ जाता है ना भाई, लो वॉल्यूम दिक्कत दे देता है, इसीलिए। लेकिन जो अपना दूसरा पॉइंट है वो है हैप्टिक्स का। अब एक अच्छा हैप्टिक्स एक फ्लैगशिप फोन में होना ही चाहिए, और ये दोनों जो डिब्बे आप देख रहे हो ये फ्लैगशिप किलर्स के हैं, तो इनके अंदर भी एक अच्छा हैप्टिक्स मिलता है। देखो जब भी आप एक अच्छा फोन खरीदो ना, आपको हैप्टिक्स के ऊपर रिसर्च करना ही चाहिए। वो प्रीमियम वाला फील नहीं आता जब हैप्टिक्स में मजा नहीं है। तो मतलब कभी कॉल आ रहा है तो गुड 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 करेगा, या फिर नोटिफिकेशन आ रहा है, आप कुछ टाइप वाइप कर रहे हो, कभी स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ बंद कर रहे हो, कुछ खोल रहे हो, हर जगह पे फोन के अंदर हैप्टिक्स मिलेगा, दोनों ही के अंदर। अब मोटोरोला के अंदर ना हल्का सा सॉफ्ट वाला हैप्टिक्स मिल जाता है, मतलब कि उतना ज्यादा फील नहीं होता जो दिमाग को चाहिए होता ना भाई, कि हाँ टच हो गया है, हाँ फोन बंद हो गया है, ये सब चीज के लिए रेडी है। बट OnePlus का हैप्टिक्स थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग सा है और ये मुझे ज्यादा बेहतर लगा, और हाँ भाई काम तगड़ा करता है, तो हैप्टिक्स में भी इसको 1 नंबर दे दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की, और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके भाई मोटोरोला के बारे में बात करना है। मुझे ये डिजाइन वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन लगा अभी तक का मोटोरोला का, क्योंकि भाई पीछे ग्लास और आगे भी ग्लास है और साइड में है मेटल, लेकिन जो इसका मेटल फ्रेम है ना, इसका डिजाइन बहुत कमाल का लगा मुझको। आप फोन का फ्रेम देख सकते हो, नीचे से यहाँ से दबा हुआ है और आगे से वैसे दबा हुआ है, फील हाथ में बॉक्स ही देता है, लेकिन जो इसका ये कर्व है ना, ये ग्रिप बहुत क्रेजी दे रहा है, लेकिन ये राउंडेड कर्व्स नहीं है, ये शार्प कर्व्स है, जिस वजह से थोड़ा प्रीमियम फील होता है। पीछे में ना आपको देखने में लगता है कि टेक्सचर्ड बैक है, लेकिन ये मैट फिनिश है। मतलब जो मोटोरोला का जो फील होता है ना फोन के अंदर कि भाई वो वीगन लेदर यूज करते हैं, तो वो फील है, देखने में लगता है कि वीगन लेदर है, बट ये ग्लास है। और इसका जो कैमरा मॉड्यूल भी है ना, ये मेटालिक है, पूरा एक फ्लैट बॉडी पे आइलैंड बना हुआ है, और ये अच्छा लग रहा है काफी देखने में। OnePlus 15R भी कम नहीं है भाई, इसके अंदर भी ग्लास सैंडविच डिजाइन है और फ्रेम इसका मेटालिक है, और ये फोन देखने में बहुत सटल क्रिस्प अच्छा लगता है। अब आपका यहाँ पे पर्सनल चॉइस हो सकता है कि डिजाइन किसका पसंद आ रहा है आपको। दोनों ही फोन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मोटोरोला का डिजाइन थोड़ा नया है, तो इसके ऊपर बात करने के लिए ज्यादा है मेरे पास, और साथ में जो बटन वटन भी है ना, बहुत मस्त है यार, देखो मस्त क्लिकी बटन है। OnePlus ये भी क्लिक है भाई। लेकिन अगर फीचर्स के बारे में बात कर ले, OnePlus 15R के अंदर क्रिस्टल शील्ड ग्लास है बैक एंड फ्रंट में। अब ये OnePlus की अपनी खेती है, साथ में IP68 69 की रेटिंग्स भी मिल जाती है। और मोटोरोला के बारे में बात करें, इसके अंदर भी IP66 68 69 की रेटिंग्स है, मतलब कि वाटरप्रूफ दोनों ही फोन है। लेकिन इसके बैक पे और फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है, जो ज्यादा बेहतर ग्लास माना जाता है, जो OnePlus में यूज हुआ है। और साथ में इसके अंदर मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन है, तो सिंपली यहाँ पे मोटोरोला ज्यादा बेहतर है बिल्ड क्वालिटी के अंदर। लेकिन अगर डिजाइन के बारे में बात करें, मुझे यहाँ पर मोटोरोला ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। अगर आपको इन हैंड मतलब कि हाथ में महंगा फील होना चाहिए फोन, और देखने में महंगा लगे, तो यहाँ पे मोटोरोला ज्यादा महंगा लग रहा है। और ये OnePlus का ये जो डिजाइन है, ये थोड़ा लग रहा है कि हाँ ये किसी फोन का लाइट वर्जन है, जैसे कि ये OnePlus 15 का लाइट वर्जन है। और अब बात करते हैं गेमिंग और परफॉर्मेंस के बारे में। देखो सबसे पहले दोनों फोन के अंदर सिमिलर प्रोसेसर है, मतलब स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 LPDDR5X का रैम है और UFS 4.1 का स्टोरेज है। तो आपको लगेगा कि भाई एग्जैक्टली सिमिलर परफॉर्मेंस आएगा, काफी हद तक हाँ और काफी हद तक ना। तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आता है, तो अगर मैं फोन को विंडोज लैपटॉप से कनेक्ट करके गेमिंग करता हूं ना, इसके ऊपर तो सारी रीडिंग्स नोट करता है। सो इस वाले टेस्टिंग को हमने रिसेंटली अपने टेस्ट में ऐड करना शुरू किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे OnePlus के अंदर मैक्सिमम ग्राफिक्स 120.4 गया था, आप समझ सकते हो 165 हर्ट्ज क्लेम कर रहा है ब्रांड, लेकिन BGI में 120 मिल रहा है, और यही बोलता हूं मैं नंबर गेम हो रहा है। और अगर आप एवरेज ग्राफिक्स देखोगे 110 का एवरेज ग्राफिक्स मिला है, लेकिन अगर आप बिल्कुल स्मूथ गेम प्ले की बात करो जो है 45 FPS, तो यहाँ पे मोटो ज्यादा बेहतर है। 94.7% ये स्मूथली प्ले हुआ है। और थोड़ा ज्यादा लैग कौन करता है ये पता चलता है हमको 14.1 लोवेस्ट FPS से। टेक्निकली यहाँ पे OnePlus ने ज्यादा लैग किया है, क्योंकि लीस्ट ये 14.1 FPS तक गया था और मोटो 19.6। एंड टेम्परेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैक्सिमम टेम्परेचर 39.2 डिग्री सेल्सियस गया था OnePlus में, लेकिन मोटो ने बहुत अच्छा टेम्परेचर मेंटेन किया 37 डिग्री तक। और सबसे इंपॉर्टेंट है बैटरी ड्रेन, 4.34 का स्कोर आया है OnePlus का, मतलब कि इसने ज्यादा बैटरी ड्रेन किया है। और इस फोन की जो थर्मल्स की मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ, उसका एक रीजन भी है। मोटोरोला ने पूरा रीडिजाइन किया है इसका थर्मल्स इस बार। आप ये फोटो में देख सकते हो, इसके अंदर 5500 mm स्क्वायर का वेपर चेंबर है, जो एक्चुअल में बहुत बड़ा साइज होता है फोन के लिए। इसके अंदर लिक्विड मेटल और ये हीट इंसुलेशन शीट लगाई गई है, और ये सारी चीजें एक्चुअल में काम कर रही है। इवन कि ये ग्लास बॉडी है और ग्लास गर्म ज्यादा होता है, लेकिन ये नहीं हुआ यार इतना। बहुत अच्छा थर्मल्स है इस बार। तो सिंपली परफॉर्मेंस के मामले में मोटोरोला बेटर है यहाँ पे, क्योंकि ये हीट बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहा है और गेमिंग में लैग नहीं है, बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस है। स्मूथ एक्सपीरियंस इसका भी है वैसे तो,
लेकिन इसकी हीटिंग एक बहुत बड़ी इशू है, इसीलिए मैं इसका परफॉर्मेंस में पॉइंट काट रहा हूँ यार। जब हीट होता है ना फोन, यूज करने में मजा ही नहीं आता है। और एक बात है यहाँ पे कि मोटोरोला का ये वाला फोन नया है और नया फोन बनाया इन्होंने, तो बाकी सारी कंपटीशन को देख लिया कि भाई इसमें क्या इशू है, इसमें क्या चीजें ठीक हो सकती है, और वही सब चीज इसके अंदर डाल दिया। प्लस मैंने एक चीज देखी है, मोटोरोला के स्मार्टफोन्स के अंदर ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी होती है। जब भी कोई फ्लैगशिप स्मार्टफोन होता है, चाहे वो एक्सपीरियंस वाइज हो या फिर गेमिंग वाइज हो, बहुत सही रहता है। इसलिए परफॉर्मेंस का पॉइंट भी Moto Edge 70 Max को मिलेगा। और अब बात करते हैं दोनों ही फोन के कैमरा के बारे में। पहले नंबर्स बताता हूँ। सो मोटोरोला के अंदर यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप है। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का सोनी लिथिया 710 सेंसर के साथ, और दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और थर्ड वाला लाइट सेंसर है। देखने में बहुत ही मजेदार कैमरा सेटअप लगता है, लेकिन यहाँ पे 2 कैमरा मिलेगा, और इसमें सेल्फी कैमरा है 32 मेगापिक्सल का। यहाँ पे जब आप फोटोज कैप्चर करोगे ना, तो पोर्ट्रेट मोड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आजकल। और इसके अंदर 3 डिफरेंट फोकल लेंथ है, 23mm, 35mm एंड 50mm, और ये तीनों ही फोकल लेंथ इसके मेन कैमरा से यूज होता है। यही कैमरा इसकी जान है, पोर्ट्रेट एंड मेन कैमरा दोनों ही संभालता है। और अगर OnePlus 13R के बारे में बात करें, इसके अंदर भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, सोनी का सेंसर भी है, लेकिन ये वाला IMX 906 सेंसर है, और सेम 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, और सेल्फी कैमरा है 32 मेगापिक्सल का। सिंपली डे लाइट में दोनों ही फोन से काफी अच्छी फोटोज कैप्चर हो रही है। कलर्स बहुत अच्छा मैनेज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कलर टोन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपको नेचुरल कलर्स पसंद है, मतलब कि ट्रू टू द लाइफ, यहाँ पे मोटोरोला थोड़ा ज्यादा नेचुरल फोटोज कैप्चर कर रहा है। अब इसका जो कैमरा है ये पैंटोन वैलिडेटेड है, मतलब कि जो कलर साइंस है वो काफी हद तक रियल कलर जैसे ही दिखते हैं। लेकिन अगर कैमरा के एक्चुअल एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा सिमिलर है। देखो भाई, दोनों ही फोन का जो कैमरा है सनलाइट में बहुत मस्त फोटोज कैप्चर करता है, मतलब कलर्स अच्छे हैं, क्वालिटी भी काफी अच्छी है, और दोनों में 19-20 का फर्क है। कलर टोन की बात करते हैं, अगर आपको नेचुरल कलर पसंद है तो OnePlus थोड़ा ज्यादा नेचुरली बैलेंस कर रहे हैं फोटोज को, ना मोटोरोला हल्का सा पंची कर रहा है फोटोज में। लेकिन जब मैं अपनी फोटो कैप्चर करता हूँ ना ह्यूमन स्किन की, तो यहाँ पे फेस का कलर रेड कर रहा है OnePlus, और हल्का येलोइश, हल्का नेचुरल रख रहा है मोटोरोला। तो मतलब समझ रहे हो भाई आप कि डिपेंड करता है लाइट पे और आप कैसे फोटोज कैप्चर कर रहे हो। लेकिन अच्छी बात यह कि दोनों ही से अच्छी फोटोज आ रही हैं। बट एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्वालिटी और वाइट बैलेंस। वहां पे मोटोरोला बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि आप ये स्काई की फोटो देखो या फिर ये बिल्डिंग की फोटो देखो, यहाँ पे अगर आप जूम करते हो ना, HDR अच्छा बैलेंस हो रहा है, मतलब बादल दिख रहे हैं स्काई में। और बिल्डिंग पे अगर जूम करते हैं तो यहाँ पे वाइट बैलेंस बहुत सही मैनेज हो रहा है, मतलब कि वास्ड आउट नहीं हो रहा। वास्ड आउट का मतलब, बट ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है। बट जहां आप आ जाते हो वाइड एंगल पे, वहां पे मोटोरोला की फोटोज ज्यादा बेहतर आ रही है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड कलर्स। यहाँ पे मेरे आप वाइड एंगल फोटोज देख सकते हो, और दोनों में अच्छा ही है। लेकिन अगेन यहाँ पे वाइड एंगल के अंदर बहुत मेजर डिफरेंस मैं नहीं कहूंगा। बट जैसे आप आ जाते हो पोर्ट्रेट फोटोज पे, यहाँ पर वही सेम चीज है, नेचुरल और पंची कलर्स वाला डिफरेंस। बट क्योंकि मोटोरोला का सेंसर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ना, इसीलिए ये जूम करके पोर्ट्रेट और बैकग्राउंड ब्लर सही मैनेज कर ले रहा है। लेकिन अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं, दोनों फोन का कैमरा एकदम आस पास सा है, तो यहाँ पे मामला हो जाएगा ड्रॉ। लेकिन अब बात करते हैं सेल्फी कैमरा की, और यहाँ पे दोनों ही के अंदर वाइड एंगल सेल्फी कैमरा है। देखो अगर मोटोरोला के बारे में बात करें तो ये इतना वाइड कर लेता है, और अगर OnePlus की बात करें तो ये हल्का जूम इन भी कर सकता है, जो बहुत कूल चीज है। और अगर आप साइड बाय साइड देखोगे, मोटोरोला की सेल्फी हल्की सी ज्यादा वाइड फील हो रही है, OnePlus की थोड़ी सी कम है, बट बहुत माइनर डिफरेंस है। और दोनों कैमरा के अंदर सेल्फी स्किन टोन वाइज सही मैनेज हो जाती है, इवन की डिटेल्स भी अच्छा है। तो यहाँ पे सिंपली कैमरे के अंदर मैच ड्रॉ हो रहा है, और दोनों को एक एक पॉइंट मिलेगा। लेकिन कैमरा फीचर्स का क्या दोस्तों, दोनों फोन के अंदर हमने कैमरा खोल रखा है। अगर OnePlus की बात करते हैं, यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड है, और यहाँ पे वही फीचर्स है जो Oppo OnePlus के फोन्स में होते हैं। लेकिन मोटोरोला के अंदर यहाँ पे एक नया फीचर आया है, फ्रेम मैच का फीचर आया है, और वीडियोस के अंदर ये हॉरिजॉन्टल लॉक वाला फीचर है। मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, और अब मैं फोन को घुमाता हूँ, आप देख रहे हो फ्रेम नहीं हिल रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली लॉक किया हुआ है। और दोस्तों दूसरा वाला जो फ्रेम मैच फीचर है, ये एक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो मैं अभी यहाँ पे राजा की एक फोटो क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं ये वाला फ्रेम चाहता हूँ, इधर आओ भाई थोड़ा सा। हाँ भाई, ये वाला फ्रेम चाहिए मुझको। तो मैंने क्लिक की फोटो, अब यहाँ पे इसने लो ओपेसिटी के साथ एक फ्रेम मैच कर दिया है। अब राजू को बस उसको देखना है और वही फ्रेम कैप्चर कर लेना है। लो भाई, ये फ्रेम चाहिए मेरे को, हो रहा है फ्रेम मैच। मल्टीपल फोटोज क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ भाई, जो फोटो चाहिए थी मुझको वो फोटो मिल चुकी है। और दोनों ही फोन से आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो। और ये जो आप फुटेज देख रहे हो, दोनों ही फोन के मेन कैमरा से लिया गया। इवन कि आप सेल्फी कैमरा से 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो दोनों ही फोन से। और अब बात करते हैं दोनों फोन के सॉफ्टवेयर के बारे में। देखो भाई, सॉफ्टवेयर वो चीज है जो कि फोन 5 मिनट में यूज करके नहीं पता चलती है, तो आपको यहाँ पे टाइम लगेगा एक्सपीरियंस करने के लिए। लेकिन अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो आपके लिए गुड न्यूज है। ये दोनों ही ब्रांड्स बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर देने के लिए माने जाते हैं, और मोटोरोला हो या फिर OnePlus हो, दोनों के अंदर बहुत ही क्लीन एड
फ्री, नो ब्लॉटवेयर, कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं है, बहुत ही अच्छा एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलता है। OnePlus के अंदर है ऑक्सीजन OS 16 जो अपने स्मूथनेस और फास्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए फेमस है, और Motorola के अंदर है Hello UI, और ये Hello UI भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है अपने क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए। ये बहुत ज्यादा क्लोज है रियल एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के। और मुझे एक चीज नई फील हुई, फोन बाय डिफॉल्ट छोटे आइकन, छोटे टेक्स्ट इसके साथ आता है, क्योंकि इसका डिस्प्ले 2K है ना, तो क्लैरिटी बहुत अच्छी रहती है, तो एक्सपीरियंस वाइज बहुत मिनिमल सा फील हो रहा है फोन इस बार। बाकी Motorola के अंदर अपने वाले सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जैसे कि Motorola का स्मार्ट कनेक्ट, इसको यूज करके आप अपने लैपटॉप के साथ मोबाइल का संबंध बहुत गहरा कर सकते हो, मतलब कि मोबाइल का स्क्रीन उस पर मिरर कर सकते हो, इस पर कोई नोटिफिकेशन आएगा आपके लैपटॉप पे दिखाएगा। तो ये वाले फीचर से आपकी प्रोडक्टिविटी पे मोबाइल इंपैक्ट नहीं डालता है और आप ज्यादा काम करते हो, ज्यादा पैसे कमाते हो। अब Moto AI के अंदर काफी सारी चीजें इंप्रूव हुई है पहले से, जैसे कि इन्होंने कैमरे के अंदर काफी सारा डेवलपमेंट किया है। सिंपली उन्होंने फोटो एडिटिंग को थोड़ा सा इंप्रूव किया AI की हेल्प से, और दूसरा इंप्रूवमेंट हुआ है Moto के इकोसिस्टम पे। तो सिंपली दोनों फोन का सॉफ्टवेयर बहुत कमाल का है, और ये वाला पॉइंट दोनों ही को मिलेगा। अब बात करते हैं फोन्स की बैटरी के बारे में। OnePlus के अंदर है 7400 mAh की बहुत बड़ी सी बैटरी, लेकिन Moto पीछे नहीं है। इसके अंदर है 7100 mAh की बैटरी, मतलब बहुत मार्जिनल डिफरेंस है। लेकिन Motorola के अंदर 25 वॉट का QI 2.2 वायरलेस मैग्नेटिक चार्जिंग है। और एक बहुत कमाल की बात है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप MagSafe वायरलेस चार्जिंग देख रहे होगे, ये ऐसे MagSafe वाला बहुत सा एक्सेसरी इसके साथ यूज कर सकते हो। अब ये वायरलेस चार्जिंग आपको OnePlus में नहीं मिलेगा। इवन की Motorola का चार्जर भी इंप्रूव्ड है, 90 वॉट का चार्जर है। वैसे दोनों फोन सुपर फास्ट चार्जिंग करते हैं और 45 to 50 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाएंगे, तो वहां पे चार्जिंग वाइज इश्यूज नहीं है। और बैटरी भी इतनी बड़ी कि आराम से नॉर्मल यूज में 2 दिन तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा गेमिंग करते हो, बहुत कंटेंट देखते हो, तो 1 दिन तो बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन और हीटिंग बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है Motorola के अंदर, तो यहाँ पे बैटरी और चार्जिंग वाला पॉइंट भी Motorola को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग है, MagSafe सपोर्ट है और बेटर चार्जर है। तो अब बात करते हैं फाइनल कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। सिंपली अगर पॉइंट्स को देखा जाए तो Motorola यहाँ पे क्लियर विनर है, और मेरे हिसाब से ये वाला फोन सच में डिजर्व करता है कि मैं इसको रिकमेंड करूं। इसका डिस्प्ले बहुत कमाल का है, कैमरा भी बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस तगड़ी है, हीटिंग बहुत नेक्स्ट लेवल कंट्रोल की गई है, और जो डिजाइन है वो भी बहुत नया सा कूल सा लगता है। हमारे पास ये पैंटोन एक्वा ग्रे है, बाकी आपको यहाँ पे पैंटोन डार्क शैडो और पैंटोन आइस मेल्ट कलर मिल जाएगा। सारे कलर्स काफी मिनिमल लगते हैं देखने में। इसकी पहली सेल फ्लिपकार्ट पे 20 जुलाई को ऑलरेडी आ चुकी है। जब आप ये वीडियो देखोगे आपको ऑलरेडी ये वाला फोन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, और अपना OnePlus 15R भी ऑलरेडी अवेलेबल है। इसको लॉन्च हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन ये वाला फोन भी बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। अगर आपको इसको लेना है तो बस इसके डिजाइन और OnePlus के ब्रांडिंग के लिए ले लो, बाकी इससे ज्यादा इंप्रूव्ड फोन तो डेफिनेटली Motorola है, जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए। भाई ये फोन दिखने में बहुत महंगा लगता है, ये मुझे थोड़ा सा वो iPhone 17 और OnePlus 15 का लोअर वर्जन फील होता है, क्योंकि नाम भी 15R टाइप से ना, इसीलिए वो बस मैं फिलोसफी की बात कर रहा हूँ जो दिमाग में मेरे को फूट रहा है। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि Motorola Edge 70 Max ले लो, बहुत क्रेजी फोन बनाया है इस बार इन्होंने। और इसी नोट के साथ इस वीडियो को लेते रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड सब्सक्राइब।